morning students, I welcome one and all present here who are watching this video. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please subscribe the channel and press the bell icon so that आपको आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे. Today we are studying class 11th chapter 9 exercise number 9.3 from NCERT book which is on the page number 192. बेटा हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? जीपी. बेटा हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं. देयर इज अ टर्म नोन एज एपी. एपी का मतलब होता था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर हम बात करते थे डी की. डी क्या होता था? कॉमन डिफरेंस. दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होता था? कॉमन. कॉमन मतलब सेम. हम जो बात करने वाले हैं जीपी की, जीपी के अंदर देयर विल बी अ टर्म नोन एज आर. आर का नाम होता है कॉमन रेशियो. मतलब अगर हम दो टर्म को डिवाइड करेंगे तो उन दो टर्म की डिवाइड का रेशियो क्या रहेगा? कॉमन. कैसे? बेटा फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16 लाइक दिस. ध्यान देंगे बेटा सभी. 4 डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 4, 16 डिवाइड बाय 8. बेटा चेक करेंगे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16. ध्यान दो सभी. रेशो इज व्हाट? 2. इसका मतलब है हमें जो सीरीज गिवन है ये सीरीज किसमें है? जीपी में है. क्योंकि सभी का रेशो क्या है? कॉमन. सभी का रेशो क्या है? सेम. तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉमन रेशो के बारे में. ध्यान दो सभी. जैसे कि एपी के अंदर हमारी होती थी nth टर्म a प्लस n-1 इंटू डी, उसी तरह जीपी की nth टर्म होती है a r की पावर n-1, जो कि हम अभी यूज करेंगे. ध्यान दो बेटा सभी. क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछता है? फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द जीपी. हमें एक जीपी दी गई 5/2, 5/4, 5/8, डैश. इसके अंदर बेटा फर्स्ट टर्म इज व्हाट? 5/2. हम निकालेंगे कॉमन रेशियो. कैसे? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. क्लियर है? हम क्या करेंगे? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. हमारी जो कॉमन रेशियो आई दैट इज 1/2. हमसे पूछ रहा है 20th टर्म, हमसे पूछ रहा है nth टर्म. तो हम क्या करते हैं? पहले हम निकालते हैं nth टर्म और उसके अंदर फिर क्या पुट कर देंगे? n की जगह 20. तो हमें क्या मिल जाएगी? 20th टर्म. ध्यान दो सभी. हमें निकालना है a20. फॉर्मूला क्या है? a r की पावर n-1. ठीक है. हमें क्या करना है? जो टर्म निकालनी है उसके अंदर क्या पुट करना है? पावर n. क्लियर है? ध्यान देंगे सभी. अभी हम बात कर रहे हैं nth टर्म की, तो हम क्या रखेंगे? फॉर्मूले में ओनली n. क्लियर है? ध्यान दो सभी. फर्स्ट टर्म इज व्हाट? 5/2. क्लियर है? कॉमन रेशियो इज व्हाट? 2, उसकी पावर n-1. क्लियर है? ध्यान देंगे सभी. कॉमन रेशियो कितनी थी? 1/2. तो हम क्या करेंगे? 1/2 की पावर n-1. क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप 5/2 एज इट इज. ध्यान देंगे बेटा. ये पावर 1 की भी है और ये पावर 2 की भी है. दोनों के दे दो. 1 की पावर n-1, 2 की पावर n-1. क्लियर है बेटा? 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा? 1. क्लियर है? ध्यान दो सभी. दोनों का बेस क्या है? सेम. बीच में क्या है? मल्टीप्लाई. पावर क्या हो जाएगी? प्लस. कैसे? 2 की पावर 1 प्लस
n माइनस 1, जिसके अंदर 1 से 1 क्या हो गया, कट, क्या बचेगा 2 की पावर n। इसका मतलब है nth टर्म इज व्हाट 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, क्या निकालनी है 20 टर्म। तो हम क्या करेंगे, जहां पे गिवन है n वहां पुट कर देंगे 20, हमें मिल जाएगी 20th टर्म। क्लियर है, गॉट इट। इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी। क्लियर है। नाउ वी आर डूइंग मोर क्वेश्चंस, फोकस ऑन द बोर्ड बेटा, फोकस। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। बेटा सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन, हमको करना क्या है, हमको दिया क्या गया है। बेटा रीड द क्वेश्चन, फाइंड द 12th टर्म। हमको क्या करना है, 12th टर्म निकालनी है। अगर क्या हो 8th टर्म इज व्हाट 192 एंड कॉमन रेशियो इज व्हाट 2। क्लियर है, हमने हमारे क्वेश्चन को लिख लिया। ध्यान दो सभी, 8th टर्म कैसे लिखेंगे, a r की पावर n माइनस 1। n कितना है 8। क्लियर है, डेट मीन्स a r की पावर 7 कितना गिवन है हमको 192। क्लियर है, ध्यान देंगे सभी, a मल्टीप्लाई r कितना गिवन है 2, मतलब 2 की पावर 7 इक्वल्स टू 192। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 192 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 निकालोगे कितना मिलेगा आपको 128। कहाँ है मल्टीप्लाई में, कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। क्लियर है, वी विल कट बाय 64। हमको काटना है 64 से, ये कटेगा 3/2 पे। क्लियर है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप, हमको क्या करना है a12 कैसे निकालेंगे, a12 इक्वल्स टू a r की पावर n माइनस 1। ध्यान दो सभी, a की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी 3/2, साथ में r की वैल्यू 2, उसकी पावर 12 से बन गया 11। ध्यान दो सभी, 3/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 11, 11 में से एक पावर कम कितना हो जाएगा 2 की पावर 10। इसको सोल्व करोगे आपको मिलेगा 1024। आपको क्या करना है 2 की मल्टीप्लाई 10 बार मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 3072। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है, ध्यान देंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इजी है, ध्यान दो सभी। हमको क्या गिवन है 5th 8th 11th, क्या ये 3 टर्म गिवन है P Q S। ध्यान दो सभी, 5वीं टर्म P के बराबर, 8वीं टर्म Q के बराबर, 11वीं टर्म S के बराबर। क्लियर है, ध्यान दो सभी। 5वीं टर्म को कैसे लिखेंगे, a r की पावर n माइनस 1, मतलब a r की पावर 4। इसी तरह q कैसे लिखेंगे, a r की पावर n माइनस 1, n कितना है 8, 8 माइनस 1, a r की पावर 7। इसी तरह s कैसे लिखेंगे, a r की पावर 11 माइनस 1 कितना आएगा, a r की पावर 10। क्लियर है, हमने p q और s तीनों निकाल लिए। ध्यान दो सभी, क्या प्रूव करना है, q स्क्वायर इक्वल्स टू ps। क्लियर है, ध्यान दो सभी, q की वैल्यू कितनी है, a r की पावर 7 उसका स्क्वायर। इन द सेम वे p की वैल्यू a r की पावर 4, s की वैल्यू a r की पावर 10। ध्यान दो सभी, a की पावर 2 पुट कर दिया, 7 2 जा 14। इन द सेम वे पावर 1 1 प्लस 1
2, क्लियर है। आर 10 + 4 हाउ मच 14, यू कैन सी बोथ साइड्स आर इक्वल, सो वी कैन राइट हैंस वेरीफाइड, क्लियर है। आपको इस तरह जीपी के क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाओ, प्रैक्टिस करना आपको समझ में आ जाएंगे, क्लियर है। नाउ फोकस, वी आर डूइंग मोर क्वेश्चंस। हाँ जी बेटा फोकस, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान देंगे बेटा सभी, रीड द क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन पढ़ो। क्या गिवन है, द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, मतलब क्या है, जो फोर्थ टर्म है वो क्या है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर। हम सभी को पता है फोर्थ टर्म को कैसे लिखेंगे, ए आर की पावर 4 में से 1 गया, कितना 3, इक्वल्स टू सेकेंड टर्म ए आर की पावर 2 में से 1 गया 1, और उसका क्या करना है, स्क्वायर। जैसे हम एपी के अंदर अगर हमें लिखनी पड़ती थी 7th टर्म, तो हम क्या लिखते थे, a + 6d। हमेशा क्या करते थे, जो टर्म पूछी गई है उसमें से एक कम, उसी तरह हमें क्या करना है, यहाँ पे भी एक कम, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, क्लियर है, गॉट इट। नो फोकस, हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ए आर की पावर 3, ये पावर 2 ए पे जाएगी, ये पावर 2 आर पे जाएगी, 2 1 जा 2, क्लियर है। ध्यान देंगे सभी, आर एक तरफ और ए एक तरफ, क्लियर है। पावर 2 नीचे आ गई, पावर 1 नीचे आ गई, 2 पावर से 2 पावर कट, 1 पावर से 1 पावर कट, क्या बचा, R इक्वल्स टू ए। और हमें गिवन है जो फर्स्ट टर्म है किसके बराबर है, -3। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है वही हमारा कॉमन रेशियो है, और कितना है, -3, क्लियर है। सभी ध्यान देंगे, पूछा गया हमसे 7th टर्म हमें बतानी है, 7वीं टर्म कैसे लिखेंगे, ए आर की पावर 7 में से 1 गया 6, ए की वैल्यू -3, आर की वैल्यू -3, दोनों का बेस क्या है, सेम, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, पावर जोड़ दो, -3 की पावर 1 + 6 कितना मिलेगा, -3 की पावर 7, क्लियर है। माइनस की पावर ओड, आंसर आएगा माइनस में 3 को मल्टीप्लाई करना है 7 टाइम्स, आपको मिलेगा 2187। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। आई बात समझ में, गॉट इट, कैसे करना है, क्लियर है। नाउ फोकस, क्वेश्चन नंबर 5, क्या करना है बेटा, which term of the following series is 128। हमको क्या करना है, एक सीरीज दी थी गई, हमें क्या करना है, ये बताना है इस सीरीज की कौन सी टर्म क्या होगी 128। तो हम क्या करेंगे, हमारा an वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसके अंदर हमको an गिवन है, हमको a गिवन है, हमको r गिवन है, क्या निकालना है, n। कैसे निकालेंगे, ध्यान दो सभी, a की वैल्यू कितनी है, 2, क्लियर, r की वैल्यू सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, दोनों को डिवाइड किया, हमको मिला कितना, √2। हमको गिवन है लास्ट टर्म कितनी है, 128। हमने क्या किया, तीनों वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर दिया, क्लियर है। a की वैल्यू 2, r की वैल्यू √2, an की वैल्यू 128, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, 2 का है मल्टीप्लाई में, कहाँ चला गया, डिवाइड में, क्लियर है। 2 से कट किया, 2 1 जा 2, 6 जा 2, 4 जा, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, आप सभी ने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। हमने क्या किया, रूट को हटाया, पावर में लगा दिया, कितना, 1/2,
क्लियर है, गोट इट। अगर मैं 64 की क्या करूं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो मुझे चेक करो 2 कितने बार मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 64 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 6। क्लियर है, n 1 जा n, 1 1 जा 1। क्लियर है, दोनों का बेस क्या है, सेम, बीच में क्या है, इक्वल, पावर शुड भी इक्वल। अगर बेस सेम होता है, बीच में इक्वल होता है, तो पावर का बराबर होना जरूरी है। क्लियर है, नेक्स्ट स्टेप, दोनों की मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12। क्लियर है, नेक्स्ट स्टेप, 1 किसका है, माइनस 1 किसका बन जाएगा, प्लस 12 और 1 13। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इसका मतलब है जो 128 है इस जीपी की कौन सी टर्म है, 13वीं टर्म है। क्लियर है, 13th टर्म। गोट इट। In this way you have to find the nth term. Clear है? Now we are doing some more questions. Focus on the board. Beta focus. Now we are doing the part number 2 and part number 3. बेटा सभी ध्यान देंगे, हमको एक जीपी गिवन है, हमको क्या करना है, हमको ये बताना है इस जीपी की 729 टर्म कौन से नंबर पे आएगी। बेटा सभी ध्यान दो, फर्स्ट टर्म इज व्हाट, √3। क्या निकालना बेटा, नेक्स्ट इज कॉमन रेशियो। कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। हमने 3 को लिख दिया क्या, √3 मल्टीप्लाई √3, ताकि √3 से √3 क्या हो जाए, कट, क्या बचेगा, √3। क्लियर है, दिस इज द कॉमन रेशियो। क्लियर, 7 to 9 क्या बेटा हमारा nth टर्म। सभी ध्यान देंगे, an कितना गिवन है, 7 to 9, फर्स्ट टर्म √3, कॉमन रेशियो √3, हमें क्या बताना है, n। क्लियर है, ध्यान दो सभी, दोनों का बेस क्या है, सेम, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, पावर विल प्लस, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है n-1। हमने क्या किया, दोनों पावर को प्लस। क्लियर है, सभी ध्यान देंगे, -1 + 1 क्या हो गया, कट, क्या बचा, ओनली n। ध्यान दो सभी, 7 to 9 को मैंने क्या लिखा, 3 की पावर 6, क्योंकि ध्यान दो सभी 7 to 9 के अंदर 1 2 3 4 5 6, जो 3 आएगा वो कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। क्लियर है, गॉट इट। ध्यान देंगे बेटा सभी, मैंने आपको अभी समझाया था, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। हमने क्या किया, रूट हटाया, पावर लगाई 1/2। क्लियर है, दोनों साइड बेस क्या है, सेम, बीच में क्या है, इक्वल, पावर शुड भी इक्वल, दोनों पावर क्या होंगी, इक्वल होंगी, n1 जा n, बाय में 2। क्लियर है, ध्यान देंगे सभी, 6 2 जा 12, दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी आ गई, 12। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, ध्यान देंगे सभी, पार्ट नंबर 3 हमको जीपी गिवन है, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म इज 1/3, हम निकालेंगे कॉमन रेशियो। कैसे, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। ध्यान दो सभी, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कॉमन रेशियो कितनी आ गई, 1/3। हमको गिवन है nth टर्म कितनी है, 1/19683। हमने क्या किया, जो भी गिवन वैल्यूज हैं उनको फॉर्मूले में पुट कर दिया, an, a और r। क्लियर है, हमें क्या निकालना है, n। जो काम हमने यहाँ किया था सेम काम हमने यहाँ करना है। ध्यान दो सभी, पावर कितनी है 1, पावर कितनी है n-1, दोनों का बेस क्या है, सेम, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, पावर क्या होंगी, प्लस, -1 + 1 क्या हो गया, कट, क्या बचा, सिर्फ n। क्लियर है, मैंने की इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, मुझे मिला 3, हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम्स।
मैंने इसको लिख दिया 1/3 की पावर 9, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। इसके अंदर 3 कितनी बार आया? 9 बार। तो मैंने क्या लिख दिया? 3 की पावर 9। क्लियर है? दोनों का बेस क्या है? सेम। बीच में क्या है? इक्वल। पावर शुड बी इक्वल, मतलब n का आंसर कितना आएगा? 9। क्लियर है? आई बात समझ में? हमको इस तरह nth टर्म के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। नाउ वी आर डूइंग सम मोर क्वेश्चंस, फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा फोकस। नाउ वी आर डूइंग सम मोर क्वेश्चंस, फोकस। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x की किस वैल्यू के लिए द नंबर्स दिस एंड दिस किस में होने चाहिए? जीपी में। बेटा मान लो ये नंबर a है, ये b है और ये c है। बेटा अगर ये नंबर किस में होंगे? जीपी में, दैट मीन्स b/a शुड बी इक्वल्स टू c/b। इन दो की रेशियो बराबर होनी चाहिए, इन दो की रेशियो। सभी चेक करेंगे। b × b कितना होता है? b²। हम क्या करेंगे? a और c की मल्टीप्लाई। हमने क्या की? दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान देंगे सभी, b की वैल्यू कितनी है? x, दैट मीन्स x का स्क्वायर। ध्यान दो, a की वैल्यू -2/7, c की वैल्यू -7/2। ठीक है? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। ध्यान दो सभी, x का स्क्वायर कितना आ गया? -2 +1 1 जा 1, दैट मीन्स x² की वैल्यू कितनी है? 1। तो x की वैल्यू क्या रही होगी? या तो +1 या -1, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 और -1 का स्क्वायर भी 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 7। बेटा हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए उन सभी में हमने यूज किया nth टर्म। अब हम यूज करने वाले हैं SN मतलब n टर्म्स का सम। उसके दो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये। हमको ये फॉर्मूला जब लगाना है जब कॉमन रेशियो क्या हो? 1 से छोटा। हमको ये जब लगाना है जब कॉमन रेशियो क्या हो? 1 से बड़ा। ठीक है? ध्यान दो बेटा, फाइंड द सम। हमको सम निकालना है इस जीपी का। कितने टर्म्स हैं? 20 टर्म्स हैं। ध्यान दो सभी, दिस इज द फर्स्ट टर्म 0.15। मैंने क्या लिख दिया? 15/100। ठीक है? हम निकालेंगे R कैसे? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। मैंने इसको क्या लिखा? 15/1000। इसको क्या लिखा? 15/100। ध्यान दो सभी, 15 1 जा 15, कट 2 0 से 2 0 कट, क्या बचा? 1/10, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.1। ठीक है? हमें क्या करना है? a की वैल्यू, r की वैल्यू और n की वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना है। ध्यान दो सभी, a डाल दिया, 1 - r की वैल्यू 0.1, 1 - r की वैल्यू 1/10। दोनों सेम है, मर्जी आपकी है, ये भी लिख सकते हो और ये भी। ठीक है? ध्यान दो सभी, ये वाला एज इट इज एलसीएम आया 10, 10 1 जा 10, 10 में से बन गया 9, 9/10। नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। क्लियर है? ध्यान दो सभी ध्यान देंगे। 10 कहाँ गया? ऊपर, 9 कहाँ है? नीचे। ध्यान दो सभी, 5 हमने इसको क्या कर दिया? कट। कैसे किया कट? 3 3 जा 3, 5 जा 0 से 0, 5 1 जा 5 2 जा। हमारे क्या आंसर आया? 3 2 जा 6, 1 1 जा 1। ब्रैकेट वाला एज इट इज। क्लियर है? सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है? आपको इस तरह अपने सम वाले क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। क्लियर है? नाउ वी आर डूइंग सम मोर क्वेश्चंस, फोकस ऑन द बोर्ड।
बेटा फोकस, दीज आर द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। बेटा हमको क्या करना है, तीनों क्वेश्चन में निकालना है सम। ध्यान दो सभी। फर्स्ट टर्म इज बेटा √7, फर्स्ट टर्म की नहीं है √7, हमें निकालना है कॉमन रेशियो दैट इज आर। कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। मैंने 21 को तोड़ दिया, कैसे तोड़ा, 7 3 21, √7 से √7 कट, कितना बचा, √3, दिस इज व्हाट आर। क्लियर है। उसके बाद एस एन का फॉर्मूला क्या था, ए की वैल्यू √7, उसके बाद आर की पावर n -1, आर की वैल्यू √3 पुट कर दी, नीचे था r-1 पुट कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ चुके हैं, नीचे रूट को नहीं छोड़ते, हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, माइनस गिवन है, प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस से डिवाइड। क्लियर है। ध्यान देंगे सभी, √7 एज इट इज, दिस एज इट इज, दिस एज इट इज। हमने क्या किया, नीचे लगाया फॉर्मूला, कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर। हमने पुट कर दिया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर है। रूट से स्क्वायर कट, कितना बचेगा, 3 में से 1 गया 2, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। नाउ फोकस, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 बिल्कुल इजी है, ध्यान दो। फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, डिवाइड कर दिया, कितना मिला, -a। हमको गिवन है कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, जहाँ पे n रखते हैं वहीं आपको n रखना है। क्लियर है। कैसे करेंगे, a की वैल्यू 1, r की वैल्यू -a, r की वैल्यू -a। क्लियर है। दिस एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। इन द सेम वे फोकस, क्वेश्चन 10, दिस इज व्हाट ए, हमें निकालना है आर। 5 पावर में से 3 पावर कम हो गई, कितनी बचेगी, हाउ मच, 2 पावर। क्लियर है। टर्म्स कितनी है, n। हमने क्या किया, a की वैल्यू और r की वैल्यू को क्या कर दिया, पुट। ध्यान दो सभी, 2 पावर एक साथ दोनों की मल्टीप्लाई, 2 × n, हाउ मच, 2n। और जो बाकी है जैसे था वैसे का वैसा। क्लियर है। ऑल आर सेम, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है। इन दिस वे वी हैव टू डू all the questions, question number 1 to question number 10 of exercise number 9.3। ठीक है। हमको 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे करने हैं। सो आई होप आप सभी बच्चों को सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।